अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप गंदे और गलत ख्याल से कैसे बच सकते हैं। उसी वीडियो के अंदर मैंने एक सवाल भी आपसे किया था कि आप जो है तो नफ्स पर कैसे कंट्रोल करें। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, उलमा किराम नफ्स के बारे में फरमाते हैं कि नफ्स जो है एक अड़ियल घोड़े की तरह है। जो घोड़ा जो है तो अड़ियल हो जाता है, जिसका दिमाग थोड़ा काम करना बंद हो जाता है, अड़ जाता है वो किसी बात के ऊपर, तो वो किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। जो बंदा बैठने के लिए कोशिश करता है उसे भी गिरा देता है। उसके मन के अंदर, मर्जी के अंदर जो आता है वो दौड़ता है, कभी कूदी मारता है, कभी छलांग लगाता है, कुछ भी करता है। अड़ियल घोड़ा। तो उलमा किराम नफ्स को अड़ियल घोड़े की तशबीह देते हैं। एक अक्लमंद इंसान अड़ियल घोड़े के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर भी काबू कर सकता है। किस तरह? तो उलमा किराम फरमाते हैं कि वो होशियार आदमी, वो अक्लमंद इंसान उस घोड़े को भूखा रखेगा, उस घोड़े को भूखा रखेगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें भी अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए हमें रोजे रखना होगा, हमें भूखा रहना होगा। अगर हम रोजे नहीं रख सकते तो हम लजीज, शोरबेदार, लिज्जतदार मुर्ग मुसल्लम खाने से बचें। आप अपने नफ्स की ख्वाहिशों को पूछ लें। वो अगर आपको कहे कि भाई आज मुर्ग मुसल्लम खाना है तो आप ना खाएं। नफ्स कहे आप ठंडा पानी पीना है, नहीं पीना है मुझे, उसकी मुखालिफत करें आप अपने नफ्स की, भूखे रहे आप। पहला स्टेप तो ये है। अक्लमंद इंसान क्या करेगा? उस घोड़े को पहले भूखा रखेगा, उसके बाद वो उससे काम ज्यादा लेगा, उसके ऊपर बोझ ज्यादा डालेगा, वजन ज्यादा रखेगा, काम उससे ज्यादा लेगा। अड़ियल घोड़े से जब वो भूखा रहेगा और उसके जो तो काम उसको ज्यादा करना होगा तो उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी कि नहीं, ये अक्लमंद इंसान है। ये जो तो मैं अगर शरारत कुछ कर रहा हूं तो ये मुझे खाना नहीं खिला रहा है और जो तो भूखा रख रहा है, ऊपर से काम ज्यादा ले रहा है, तो फिर वो गर्दन झुकाकर मालिक की जो बातें वो मांगने पर आमादा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें भी इसी तरह करना है। पहले रोजे रखना है, उसके बाद अपने नफ्स पर बोझ ज्यादा डालना है। किसका बोझ? इबादतों का बोझ, नमाजों का बोझ, दुरूद शरीफ का बोझ, कुरान मजीद की तिलावत का बोझ, तस्बीह का बोझ। इस तरह अगर आप अपने नफ्स को भूखा रखोगे और आप उससे काम ज्यादा लोगे, इबादतें ज्यादा करोगे, तो एक दिन वो आएगा कि आपका नफ्स आपके सामने घुटनों को टेक देगा, गर्दन झुकाकर फिर आप जो कहेंगे वो करने पर आमादा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान, उलमा कराम ने अड़ियल घोड़े की तशबीह दी नफ्स को। उसको भूखा रखो, उससे काम ज्यादा लो, उसके ऊपर बोझ ज्यादा डालो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका नफ्स आप जो कहेंगे वो करने पर आमादा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो मेरे प्यारे सलाम के प्यारे दिनों, रमजान करीम भी जो तो करीब ही है, आपके पास सुनहरी मौका है अपने नफ्स पर काबू करने का। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रमजान करीम की जो है तो आमद की तैयारी में लग जाए और पक्का इरादा कर ले कि इस रमजान मुबारक के अंदर हम अपने नफ्स पर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, बस ऐसी कुछ बातें जो थी आपको बतानी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे जाकर कमेंट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।